दोस्तों आज इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस सैलरी पैकेज यानी कि CAPSP के बारे में। पूरी जानकारी यहाँ पर आपको दी जाएगी। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों। खास तौर से जो केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवान हैं उनके सैलरी पैकेज पर मिलने वाले हर एक छोटे से बड़े फायदे के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, जानकारी आपको ज़रूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को अभी से लाइक कर दें, शेयर करें आपके दोस्तों के साथ में, जिससे वो भी इन बड़े फायदों के बारे में जान सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें हर एक यूजफुल अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों ये जो नए फ़ायदे हैं वो 1 अप्रैल 2022 से CAPSP अकाउंट पर लागू होने वाले हैं। और यदि अभी तक आपने अपना अकाउंट जो सैलरी पैकेज अकाउंट में कन्वर्ट नहीं करवाया है तो उसे आप जल्दी से सैलरी पैकेज अकाउंट में कन्वर्ट करवा लें। कैसे कन्वर्ट करवाना है ये नहीं मालूम है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। दोस्तों यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नई गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की हैं और नए फ़ायदे भी यहाँ पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों को दिए गए हैं, जिनके बारे में आइए अब यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस वेतन पैकेज है उसके तहत कौन कौन सी जो अर्धसैनिक बल हैं उन्हें सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि निम्नलिखित CAPF के कार्मिक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस वेतन पैकेज के तहत वेतन खातों का लाभ उठा सकते हैं। सेवानिवृत्त कार्मिक भी CAPSP पेंशन में अपने खाते खोल या फिर परिवर्तित कर सकते हैं और बीमा, ओवरड्राफ्ट और एक्सप्रेस क्रेडिट को छोड़कर नीचे उल्लिखित सभी लाभों के पात्र होंगे। यानी जो सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस हैं, केंद्रीय सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस CAPF, उसके सेवारत और सेवानिवृत्त जवान इस सैलरी पैकेज का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, सीमा सुरक्षा बल BSF, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, सशस्त्र सीमा बल SSB, भारतीय तिब्बत सीमा ITBP, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG, इसके अलावा रेलवे सुरक्षा बल RPF और रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPSF। तो ये सभी कैटेगरी के जो जवान हैं वो सैलरी पैकेज का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अब लाभों में वृद्धि कर दी गई है। जो मौजूदा सुविधाएं हैं वो भी यहाँ पर बताई गई हैं और जो वृद्धि यहाँ पर की गई उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा फ़ायदा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा जो कि पहले 30 लाख रुपए था उसे अब बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके बाद में नक्सल और आतंकवादी घटना में कार्रवाई में मौत के लिए अतिरिक्त कवर यहाँ पर पहले 0 था, इसे अब 10 लाख रुपए बढ़ा कर दिया गया है। उसके बाद में व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा स्थायी कुल विकलांगता पहले ये 30 लाख रुपए थी, अब इसे 50 लाख रुपए कर दिया गया है। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा स्थायी और आंशिक विकलांगता पहले 10 लाख रुपए तक का कवर था यहाँ पर, अब इसे 50 लाख रुपए कर दिया गया है। उसके बाद में व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा हवाई दुर्घटना में मृत्यु तो पहले ये 1 करोड़ था, अभी भी इसे 1 करोड़ रखा गया है। उसके बाद में जलने के मामलों में प्लास्टिक सर्जरी यदि होती है तो वहाँ पर 2 लाख रुपए तक का जो लाभ था अब उसे 10 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके बाद में आयातित दवा का परिवहन पहले 1 लाख रुपए तक का था, अब इसे 5 लाख रुपए कर दिया गया है। उसके बाद में एयर एम्बुलेंस शुल्क पहले 5 लाख रुपए तक था, अब इसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। बेटी की शादी दुर्घटना के समय यदि उम्र 18 से 25 वर्ष है तो पहले 2 लाख रुपए तक का यहाँ पर लाभ था, अब 5 लाख रुपए तक का लाभ दिया जाएगा। और एम्बुलेंस शुल्क पहले 1500 रुपये तक था, अब भी इसे 15,000 रुपये कर दिया गया है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं जिनमें कि बढ़ोतरी अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कर दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर आगे कहा गया है कि डायमंड कैटेगरी के कार्मिकों को इंटरनेशनल प्लेटिनम कार्ड भी मिलेगा। सभी CAPSP खाताधारक आवेदन कर सकते हैं और प्रति माह 25 मल्टी सिटी चेक लीव तक निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। CAPSP खाताधारक और उनके पति पत्नी, बच्चों, माता पिता, भाई बहन SBI रिश्ते के तहत अधिकतम 4 परिवार बचत खाते खोल सकते हैं। खाते पर मुफ्त डेबिट कार्ड, मुफ्त SMS अलर्ट और शून्य डिमांड ड्राफ्ट के लिए शुल्क के लिए वो पात्र होंगे, यानी कि ये सारी सुविधाएं आपको मुफ्त में दी जाएंगी। और आगे यहाँ पर कहा गया कि 1 अप्रैल 2022 से स्वर्ण श्रेणी के लिए लॉकर किराए में 10% की छूट रहेगी और अन्य सभी सुविधाएं यथावत मिलती रहेंगी, जो पहले थी वो मिलती रहेंगी। लेकिन ये कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जिनमें कि बढ़ोतरी फिलहाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा की गई है। और उसके बाद में बात आती है यहाँ पर जो CAPSP पेंशन भोगी हैं उनके लिए भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने राहत दी है और वो भी अपना खाता
यहाँ पर सैलरी पैकेज अकाउंट के तहत खोल सकते हैं। तो उनको जो मिलने वाली सुविधाएं हैं वो यहाँ पर इस प्रकार हैं कि जीवन साथी के लिए निःशुल्क अंतर्राष्ट्रीय एटीएम और डेबिट कार्ड दिया जाएगा। यहाँ पर जो गोल्डन खाता है उसके लिए गोल्ड, डायमंड और प्लेटिनम के लिए प्लेटिनम डेबिट कार्ड SBI के द्वारा दिया जाएगा। फिर यहाँ पर प्रति माह 25 जो नंबर है यानी 25 निःशुल्क मल्टीसिटी चेक दिए जाएंगे। उसके बाद में लॉकर किराए पर रियायत भी दी जा रही है। यहाँ पर जो डायमंड कार्ड है उस पर दिया जाएगा 15% रियायत और प्लेटिनम पर 25% तक की रियायत जो लॉकर किराए है उस पर दिया जाएगा। और उसके अलावा जितने डिमांड ड्राफ्ट की आवश्यकता हो उन्हें मुफ्त जारी किया जाएगा। यदि CASP खाते से भुगतान किया जाना है उस कंडीशन में जो डिमांड ड्राफ्ट है उस पर कोई चार्ज एक रिटायर्ड CAPF जवान को भी नहीं देना होगा। और उसके बाद में जो जवान हैं, रिटायर्ड जवान को मिलने वाले जो फ़ायदे हैं वो इस प्रकार हैं। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पहले 30 लाख रुपए तक था अब, और इसे उसके अलावा रुपए पर आयातित दवा का परिवहन 5 लाख रुपए तक का फ़ायदा दिया जाएगा। बेटे की शादी 5 लाख रुपए तक, दुर्घटना के बाद कोमा के बाद मृत्यु होती है तो 2 लाख रुपए तक, और यात्रा लागत परिवार के 2 सदस्य घटना स्थल तक यहाँ पर 20,000 रुपये। प्रोसेसिंग शुल्क माफ़ किया गया है। कार लोन पर मार्जिन में 5% की छूट यहाँ पर दी गई है। और जलने के मामलों में प्लास्टिक सर्जरी पर 10 लाख रुपए तक का यहाँ पर बीमा है। एयर एम्बुलेंस शुल्क इधर 10 लाख रुपए तक भी रिटायर्ड जवानों को दी जाती है। उसके बाद में एम्बुलेंस शुल्क पर 15,000 रुपये तक, बाल शिक्षा स्नातक तक का 5 लाख रुपये, और नश्वर अवशेषों को प्रत्यावर्तन रुपये यहाँ पर 20,000 रुपये तक। होम और जो एक्सप्रेस ऋण हैं उन पर प्रोसेसिंग फीस भी यहाँ पर माफ़ कर दी गई है। और इसके अलावा यहाँ पर कहा गया कि 1 अप्रैल 2022 से स्वर्ण श्रेणी के लिए लॉकर किराए में 10% की छूट भी जवानों के लिए दी जा रही है। और यहाँ पर आगे बताया गया है कि CAPSP परिवार पेंशन बुकिंग के लिए सुविधा जो SBI के साथ पारिवारिक पेंशन खाता बनाए रखते हैं वह 1 अप्रैल 2022 से लागू हो गया। यानी कि 1 अप्रैल 2022 से जो फैमिली पेंशनर्स हैं वो भी सैलरी पैकेज का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पर जो फैमिली पेंशनर्स हैं उन्हें मिलने वाली सुविधाएं इस प्रकार रहेंगी। उन्हें यहाँ पर फ्री इंटरनेशनल गोल्ड और ATM कार्ड, डेबिट कार्ड दिया जाएगा। लॉकर किराए पर 10% की रियायत दी जाएगी। ओवरड्राफ्ट या का जो असीमित मुफ्त निर्गम है वो भी यहाँ पर दिया जाएगा। और 25 मल्टीसिटी चेक लीव प्रति महीने मुफ्त दिए जाएंगे। यानी कि जो फैमिली पेंशनर्स हैं उन्हें ज़्यादा फ़ायदे फ़िलहाल CAPF SP खाते के तहत नहीं दिए जा रहे हैं। इसके अलावा बात आती है यहाँ पर जो मिलने वाले लोन्स के बारे में। तो यहाँ पर जो CAPSP खाताधारक हैं उन्हें SBI के द्वारा लोन की सुविधाएं दी जा रही हैं जो कि इस प्रकार हैं। यदि वो हाउसिंग लोन यहाँ पर लेते हैं तो उन्हें SBI विशेषाधिकार CAPSP खाते के लिए विशेष गृह ऋण योजना चलाई जा रही है। बाजार में जो प्रतिस्पर्धा ब्याज दर है वो दी जाएगी। ओवरड्राफ्ट सुविधा के रूप में लिया गया होम लोन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का फ़ायदा भी यहाँ पर दिया जाएगा। और फिर 100% प्रोसेसिंग शुल्क जो है वो यहाँ पर माफ़ कर दी गई है। उसके बाद में बताती है एजुकेशन लोन की। तो भारत में उपलब्ध या फिर अध्ययन के लिए 50 लाख रुपए तक का जो लोन है वो यहाँ पर दिया जाएगा। विदेश में अध्ययन के लिए 1.5 करोड़ तक का लोन आपके CAPSP खाते पर बैंक के द्वारा दिया जाएगा। उसके बाद में आती है यहाँ पर कि संपार्श्विक मुफ्त बिना सुरक्षा ऋण चुनिंदा मेडिकल कॉलेज के लिए 20 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। और बाकी जो हैं जैसे कि IIM और XLRI ISB के लिए 40 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन आपके सैलरी पैकेज अकाउंट पर SBI के द्वारा दिया जाएगा। फिर बात आती है यहाँ पर कि जो ऑटो लोन है वह ऑन रोड प्राइस पर ऋण दिया जाएगा। सबसे लंबी चुकौती अवधि दी जाएगी आपको, 18 महीने तक की चुकौती का समय दिया जाएगा। और दैनिक घटती शेष राशि पर ब्याज लागू किया जाएगा। और 100% प्रोसेसिंग शुल्क जो है उसे माफ़ किया गया है। और मार्जिन में 5% की छूट भी यहाँ पर दी गई है। और इसके अलावा जो एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन है वो भी यहाँ पर 20 लाख रुपए तक आपको दिया जाएगा। पर्सनल लोन पर भी आपको 100% जो प्रोसेसिंग शुल्क है उसे माफ़ कर दिया गया है। आपको जो भी कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पर दी जाएगी। चुकाने के लिए 72 महीने का टाइम आपको दिया जाएगा। और इसके अलावा जो पेंशन ऋण है वो भी यहाँ पर आपको दिया जाएगा। तो अधिकतम 14 लाख रुपए तक का यहाँ पर पेंशन लोन ले सकते हैं। और आपकी जो एज है वो 76 साल तक की आयु तक आप लोन ले सकते हैं। तो इसी तरीके से ये काफ़ी नए फ़ायदे सभी जो रिटायर्ड और सेवारत CAPF के जवान हैं उन्हें दिया जा रहा है। फिर
यहाँ पर जो CAPF परिवार पेंशन भोगी हैं उनके लिए 1 अप्रैल 2022 से जो नई सुविधा है वो यहाँ पर शुरू की जा रही है, जिसके बारे में आपको सेपरेट एक अलग वीडियो में जानकारी दी जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।